बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बहुत अच्छी लजीज़ चटपटी और मज़ेदार कढ़ी खाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करें। ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस कढ़ी के पकौड़ों में ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जिससे आपके पकौड़े नहायत नरम बनेंगे। कढ़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पतीली में 1/4 कप तेल डालना है और उसमें आधी चाय की चम्मच मेथी दाना, आधी चाय की चम्मच ज़ीरा और आधी चाय की चम्मच राई ली है और 8 से 10 कड़ी पत्ते शामिल किए हैं। इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है और इसमें प्याज का पेस्ट शामिल कर देना है। मैंने 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए थे और उनको बारीक पेस्ट बना लिया था। इस पेस्ट को हमें 1 से 2 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकाना है कि प्याज का पानी खुश्क हो जाए। इसके बाद 2 बड़े चम्मच खाने के हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और 2 छोटी हरी मिर्चें लेके उनका भी पेस्ट बना लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। मसालों में 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और हस्बे ज़ायका नमक शामिल किया है। इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम हीट पे इसको अच्छे से भून लेंगे। 4 से 5 मिनट में हमारा ये मसाला भून के तैयार हो जाएगा। अब एक बोल में हमने आधा किलो दही लिया है और इसमें 1 कप बेसन शामिल किया है। मैंने बेसन छान के इस्तेमाल किया है, आप भी बेसन छान लीजिएगा। थोड़ा सा पानी डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी गुठली या लम्स बाकी ना रहें। एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाने के बाद हम इसमें 1 लीटर पानी शामिल करेंगे और ये दही की लस्सी बनकर तैयार हो जाएगी। जो मसाला हमने भून के तैयार किया था, इस लस्सी को हम उसमें शामिल कर देंगे और आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे। दही की लस्सी शामिल कर देने के बाद मैंने इसमें मज़ीद 1 लीटर पानी और शामिल किया है। अब आंच तेज़ करेंगे और मुस्तकिल चमचा चलाते हुए कढ़ी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। वैसे तो ये कढ़ी 1 से 1.5 घंटे में बनके तैयार हो जाएगी, लेकिन मैंने इसे टोटल 2 घंटे तक पकने दिया है क्योंकि ये जितना पकती है उसका जायका इतना ही अच्छा बनता है। देखिए, जैसे ही इसमें उबाल आएगा हम इसको ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब पकौड़े बनाने के लिए मैंने 2 कप छना हुआ बेसन लिया है। मसालों में 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, हस्बे ज़ायका नमक और 1/4 टीस्पून या 2 चुटकी इसमें मीठा सोडा शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच दही लिया है। दही पकौड़ों को नरम करने में मदद करेगा। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें ये बेसन थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें और इसको अच्छे से मिक्स करें। कम से कम 5 से 7 मिनट तक हमें इसको अच्छी तरह फेंटना है। ये जितनी अच्छी तरह फेंटा जाएगा उतने ही पकौड़े नरम और अच्छे बनेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस वक्त बेसन अच्छा खासा गाढ़ा है और हमें इसको ऐसा ही रखना है। हमें इसको पानी डाल के पतला नहीं करना। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हमने इसमें 1 दरमियाने साइज़ का प्याज और 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके शामिल की हैं। साथ ही साथ 2 बड़े खाने के चम्मच हमने इसमें हरा धनिया शामिल किया है। इन अज्जा को भी एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए बेसन को रेस्ट देंगे। इस दौरान बेसन थोड़ा सा पतला हो जाएगा। 10 मिनट रेस्ट के बाद आप बेसन की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पतला हो गया है, लेकिन हमें इसको मज़ीद पतला नहीं करना। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है पकौड़े बनाने के लिए। अब एक पैन में मैंने डीप फ्राइंग के लिए ऑयल गरम किया है और हाथ से पकौड़े डाले हैं। हाथ से पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। आप चाहें तो चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाथ से पकौड़ों की शेप और साइज़ एक जैसा आता है। लो टू मीडियम हीट पर मैंने इनको दोनों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। आप देख सकते हैं कि ये फ्राइंग के दौरान ही फूलना शुरू हो गई हैं।
परफेक्ट कड़ी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप जो बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो। बेसन जितना अच्छी क्वालिटी का होगा आपकी कड़ी उतनी ही अच्छी बनके तैयार होगी। इसी तरीके से हम अपने सारे पकौड़े तल के निकाल लेंगे। पकौड़े तलने के बाद जो तेल बचा है, ये तेल तकरीबन आधा कप है, इसी में ही मैंने कड़ी का तड़का भी तैयार कर लिया है। इसके लिए 8 से 10 लाल साबुत मिर्चें ली हैं, 2 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल किया है। इसी स्टेज पर आप इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे के बाद हमारी जो कड़ी थी वो भी बनके तैयार हो गई है। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको मज़ीद गाढ़ा या पतला रखना चाहते हैं तो आप इसको पकाने का जो टाइम है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए पकौड़े कितने नरम हैं। ये पकौड़े खाने में भी बहुत लजीज और मज़ेदार होंगे। अब ये तैयार कड़ी में हमने पकौड़े शामिल किए हैं, साथ ही हमने जो तड़का बनाया था वो भी हमने इसमें शामिल कर देना है। इस स्टेज पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हा बंद कर देने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। हमारी कड़ी बिल्कुल बनके तैयार है। बहुत अच्छी मज़ेदार चटपटी कड़ी बनेगी। आप एक रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।